जादुई पत्थर शक्तिशाली जीव को जन्म देती है। वो एक शक्तिशाली बंदर होता है। बंदर की आंखों की रोशनी से स्वर्ग में तहलका मच जाती है। स्वर्ग का देवता देखता है कि यह सब कुछ एक छोटा सा बंदर का कारण हो रहा है। स्वर्ग का देवता उसे मारने की आदेश देता है। तभी बुद्धा आकर कहता है, इस बंदर का जन्म लेने का एक मकसद है, उसे अपना मकसद पूरा करने दो। यह सुनकर स्वर्ग का देवता मान जाता है। जंगल में देखता है कि उसी की तरह और लोग भी है। वो उन लोगों के साथ खेलने लगता है। एक बड़ा बंदर सभी को नारियल तोड़ने के लिए सिखाता है। शक्तिशाली बंदर एक ही झटके में सभी फल को तोड़ देता है। तभी बड़ा बंदर कहता है कि तुम्हें इस जंगल में रहना है तो नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ देवता लोग ही नियम का पालन नहीं करता है। तभी एक बड़ा शैतान आकर एक बंदर को उठाकर ले जाता है। छोटा बंदर शैतान से लड़ने के लिए तैयारी करता है। अब छोटा बंदर बड़ा हो जाता है। बंदर शैतान से लड़ने का तैयारी कर चुका होता है। जंगल में सभी लोगों को कहता है कि अब मैं शैतान को हरा सकता हूँ। तभी शैतान आ जाता है। बंदर शैतान पर हमला करता है पर शैतान को कुछ नहीं होता और शैतान फिर एक बंदर को गुफा में ले जाता है। जंगल के लोग कहता है तुम इस शैतान को नहीं हरा सकते, इस शैतान से जीतने के लिए तुमको वो जादुई छड़ी लेके आना होगा। तभी शक्तिशाली बंदर छड़ी लेने के लिए समुद्र में कूद जाता है। उस जादुई छड़ी का रक्षक जल का देवता एक ड्रैगन होता है, जो उस छड़ी का रक्षा कर रहा होता है। वो उस जादुई छड़ी से दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली ड्रैगन बनना चाहता है। तभी शक्तिशाली बंदर उस छड़ी को लेकर चला जाता है। जल का देवता अपने सैनिकों से कहता है तुम उसे बंदर को मारकर वह छड़ी लेकर आओ। जंगल को लोग कहते हैं वो सचमुच का छड़ी लेकर आ गया। अब क्या वह शैतान को हर पाएगा? तभी शक्तिशाली बंदर अपनी छड़ी को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि शैतान बंदर के बच्चे को पिंजरे में बंद रखा होता है। शक्तिशाली बंदर बच्चे को बचाती है। तभी शैतान आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाता है। शक्तिशाली बंदर शैतान को छड़ी की मदद से बहुत बुरी तरह से पीटता है। शक्तिशाली बंदर शैतान को छड़ी की मदद से मार गिराता है और बंदर के बच्चे को बचा लेता है। बंदर के बच्चे को बचाने के बाद वह अपने आप को जंगल का राजा मानने लगता है। तभी एक बड़ा बंदर आकर तुम इस छड़ी को नहीं रख सकते, इसे सिर्फ देवता लोग ही रख सकता है। तब शक्तिशाली बंदर कहता है मैं भी देवता हूँ। फिर बड़ा बंदर कहता है कि तुम्हें देवता बनने के लिए तुम्हें 100 करोड़ शैतानों को हराना होगा। तभी शक्तिशाली बंदर कहता है मैं अमर बन के दिखाऊंगा। तभी शक्तिशाली बंदर और शैतानों से लड़ने के लिए जंगल से बाहर चला जाता है। शक्तिशाली बंदर जाते जाते एक गांव में चला जाता है। उस गांव की सभी आदमी को एक एक करके एक शैतान मार रहा होता है। शक्तिशाली बंदर और शैतान के बीच बड़ा ही भयंकर लड़ाई होता है। शक्तिशाली बंदर शैतान को बहुत ही आसान तरीके से हरा देता है। फिर शक्तिशाली बंदर सोचता है कि मैं इतना सारा शैतान को मार चुका हूँ, फिर भी मैं अमर क्यों नहीं बन पा रहा। शक्तिशाली बंदर सोचता है जिस किताब में मेरा भविष्य लिखा है अगर मैं उसे नष्ट कर दूं तो मैं शायद अमर बन सकता हूँ। तभी वह भविष्य लिखने वाली किताब खोजने के लिए जाता है। इस बंदर को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वह अपने साथ एक लड़की को भी लेकर जाता है। वो दोनों भविष्य लिखी हुई किताब खोजने के लिए यमराज के पास जाता है और अपना भविष्य लिखी हुई सूची खोज लेता है। शक्तिशाली बंदर और यमराज के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर भी शक्तिशाली बंदर भविष्य लिखी हुई किताब में से अपना नाम मिटा देता है और अपने आप को अमर समझने लगता है। तभी यमराज कहता है कि तुम सिर्फ आदि अमर ही बन पाए हो, पूरी अमर बनने के लिए तुम्हें अमर संजीवनी पीना होगा। ये सुनकर बंदर और लड़की यमराज से बचकर वहां से भाग जाता है। फिर लड़की और बंदर अमर संजीवनी लेने के लिए जाने लगता है। उसके पीछे पीछे जल का देवता ड्रैगन भी आ रहा होता है। दोनों अमृत बनाने वाली जगह पर जाते हैं। बंदर गलत अमृत पी लेता है और छोटा सा बच्चा बन जाता है। फिर दूसरी बोतल पीने के बाद वो ठीक हो जाता है। फिर दोनों अमर होने वाली अमृत बनाने लगता ही अमृत का रक्षक एक बुढ़िया आ जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। बुढ़िया बहुत ही शक्तिशाली होता है। अमृत मिलाने के लिए बंदर लड़की को अपना छड़ी देता है। तभी बुढ़िया अपनी शक्ति से बंदर को झटका देकर जख्मी कर देता है। शक्तिशाली बुढ़िया बंदर को मारने ही वाला होता है। तभी छोटी सी लड़की अमर होने वाली अमृत मिलाई हुई छड़ी से बंदर के मुंह में रख देता है और शक्तिशाली बंदर अमर बन जाता है। बुढ़िया बंदर को झटका देती है पर बंदर को कुछ नहीं होता, वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। तभी छोटी लड़की ऊपर से गिर जाता है और बंदर उसे बचा लेता है। बंदर का छड़ी जल का देवता ड्रैगन ले जाता है। बंदर ड्रैगन से लड़ने लगता है पर छड़ी के बगैर ड्रैगन को कुछ नहीं कर पाता। फिर ड्रैगन शक्तिशाली बंदर को झटका देता है। झटका देने के बाद बंदर समुद्र के नीचे चला जाता है। बंदर देखता है कि छड़ी नीचे ही ड्रैगन ने रखा हुआ है। तभी बंदर छड़ी को लेकर ऊपर आ जाता है। शक्तिशाली बंदर छड़ी मिलने के बाद ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। शक्तिशाली बंदर अब अमर होने के कारण बेकाबू हो जाता है। तभी यमराज बुढ़िया और स्वर्ग का देवता बंदर को मारने के लिए आता है। तीनों देवता बंदर पर आक्रमण करने वाला होता है। तभी शक्तिशाली बंदर अपनी शक्तिशाली छड़ी से तीनों देवता को छोटा बनाकर खाकर आसमान में फेंक देता है। बंदर अब अमर और बेकाबू होने के कारण देवता भी उसके आगे टिक नहीं पाता। फिर बुद्धा आकर बेकाबू बंदर को मारने ही वाला होता है। तभी छोटी लड़की बुद्धा को कहती है इसमें अच्छाई है, इसे सभी का फिक्र है। बुद्धा कहता है फिर तुम इसकी आंखें खोल दो। बुद्धा लड़की को अपने पास रखता है और कहता है इनको सही रास्ता दिखा दो। फिर लड़की बंदर को रुकने को कहती है पर बंदर कहता है अब मैं स्वर्ग का देवता हूँ। फिर छोटी लड़की दिमाग लगाकर बंदर को एक चुनौती देती है, अगर तुम मेरे हथेली से उठकर बाहर निकल जाओगे तो तुमको स्वर्ग का राजा बना दूंगा। अगर हार गए तो पृथ्वी पर लंबी तपस्या करनी होगी। फिर बंदर कहता है बहुत आसान है, मुझको चुनौती मंजूर है। तभी बंदर उठ के ब्रह्मांड के ऊपर जाके रुकता है
और सबूत देने के लिए कुछ लिखकर खुश हो रहा होता है। तभी बंदर बुद्धा के हाथ में गिर जाता है और बुद्धा कहता है, तुमने मेरी हाथ कभी छोड़ा है नहीं, और शक्तिशाली बंदर को अपने हाथ में कैद कर लेता है। शक्तिशाली बंदर का छड़ी भी छूट जाता है, बंदर को पत्थर के अंदर कैद कर देता है। बंदर बाहर निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। बुद्धा बंदर को ध्यान और तपस्या करने को कहता है। जब तुम मन की शून्यता को जागृत कर लोगे तब तुमको तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। बुद्धा इतना कह के चला जाता है। छोटी लड़की बंदर से मिलने जाती है। लड़की बंदर को कहता है, तुम बेकाबू हो चुके थे, इसलिए तुमको कैद करना पड़ा। बंदर लड़की को कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, और लड़की बंदर को छड़ी देकर चला जाता है। बंदर गुफा के अंदर तपस्या करने लगती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।